नमस्कार, SRB न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मुकेश राव। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के 124 शहर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार शाहीन रजा खान उर्फ राजू शमीम ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वह एक समाज सेवी हैं और सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बरेली क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं और क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहते हैं। आपको बता दें कि शाहीन रजा एक कन्या सुरक्षा विकास समिति के नाम से संस्था चलाते हैं और वह संस्था के प्रबंधक हैं। वह कन्या सुरक्षा संस्था के माध्यम से समाज सेवा करते हैं। शाहीन रजा ने कहा कि पहले 2006 में उनकी पत्नी सरोज मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं और शहर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। अब एक बार फिर 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी 124 शहर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मेहनत और लगन के साथ कर रहे हैं। स्वागत है आपका IBN भारत में। थोड़ा सा परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम शाहीन रजा खान उर्फ राजू शमीम। मेरा एक NGO कन्या सुरक्षा विकास समिति के नाम से मैं लगभग 10 सालों से उसको चला रहा हूँ, जिसमें बेटी की सुरक्षा और बेटियों का विकास, इसी मुद्दे पे हम काम करते हैं। जो कन्या भ्रूण हत्या बेटियों को जो हॉस्पिटल वगैरह ने जो एक कर रखा है, एक धंधा बना रखा है, उसके लिए हम एक मुहिम हमारी चलती है, बेटियों की सुरक्षा, बेटियों का विकास। और मिशन शक्ति जो है सरकार की तरफ से, उसके लिए भी हम सहयोग कर चुके हैं। ये हमारा काम है समाज सेवी का। जी, अभी आप चुनाव मैदान में, किस पार्टी से चुनाव मैदान में है और कब से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो हमारी काफ़ी पुरानी है। सब शहर विधानसभा वगैरह हम पहले से लड़ चुके हैं शहर विधानसभा से, और तैयारी तो अभी ये हुई है, बीच में जो लॉकडाउन हुआ है उसके वजह से तैयारी करी गई है कि आगे और समाज सेवा कैसे हो, आगे हमारी बरेली में किस तरीके से जो बेटी हमारी सुरक्षित हो, बेटियों का विकास कैसे हम कर सकें, कन्या भ्रूण हत्या हम रोक कैसे सकें। हम इसमें अभी कामयाब नहीं हो पाए हैं कन्या भ्रूण हत्या रोकने में। पिताजी, आपका राजनीतिक सफर क्या है? कब से आप राजनीति में हैं और कब से आप चुनाव लड़ रहे हैं? इसी तरीके से भी हम इसको समाज सेवा कर सकते हैं। 2006 मेयर का खाने से और 2011 शरीफ 124 विधानसभा, ये सब बातें हैं समाज सेवा। मेरे पास में अनुभव है राजनीति। अभी आपने कहा कि आप इससे पहले आपकी मिसेस हमारा कहाँ फील्ड है, कहाँ चुनाव मैदान में आ चुके हैं, हमें राजनीति इस बार फिर से चुनाव मैदान में। अभी तक क्या लगता है पार्टी से किस तरह का आपका रिजल्ट रहेगा चुनाव में? अभी तक हम किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़े हैं। जब लड़ाई आता है चेहरे पे अपने, जब हम चुनाव लड़े हैं हम जीतेंगे क्या। और सबसे पहले हमारा चेहरे हैं कि हमारी समाज सेवा हम और लोगों को कैसे हमें पहुँचा सके, चेहरे की वजह से चुनाव में अच्छी समाज सेवा कैसे पहुँचा सके। हमारा आधा वोट तो हमारे चेहरे का। बाकी देखिए, 2022 में चुनाव इस समय नज़दीक है और चुनाव आ रहा है, तो और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, उनके बहुत सारे उम्मीदवार हैं। जब चुनाव की तैयारी आप भी कर रहे हैं, उन सबसे आपकी किस तरह की तैयारी रहेगी? उन सबसे मिलती जुलती तैयारी रहेगी, उनसे कुछ आपका डिफरेंट रिजल्ट निकल के आएगा? डिफरेंट है हमारा 10 सालों की समाज सेवा। हमारी NGO रजिस्टर्ड 10 साल पुरानी रजिस्टर्ड NGO है। हम उस पर बराबर काम कर रहे हैं 10 सालों से NGO का। और बेटियों के लिए हमारा फोकस है, हमारा काम है बेटियों की सुरक्षा, बेटियों का विकास, बेटियों की सुरक्षा, बेटियों का विकास करना। और बरेली में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनवाना कि जो एक इतिहास हो, यूनिवर्सिटी बनवाना है जो हमारी बेटियाँ आसपास जिलों की, मंडल की जो कोटा जाती हैं, राजस्थान जाती हैं, एक ही यूनिवर्सिटी है उसकी केवल बेटियों के लिए। तो वो हम चाहते हैं कि हमारी बरेली में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बने कि एक देश में नाम हो हमारी बरेली का। जिस तरीके से हमारी बरेली का पहचान है, हमारी बरेली का आला हजरत अहले सुन्नत का जो पहचान है, एक झंडा है हमारी बरेली का, और ऐसी एक यूनिवर्सिटी का एक पहचान हमारी बरेली की हो और बेटियों को हमें, हमारी बेटी तरक्की करें, हम उसके लिए एक मुहिम चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका एक बहुत बढ़िया संदेश है और बहुत बढ़िया आपने मुहिम चला रखी है, कन्या बचाओ कन्या सुरक्षा
या कन्या सशक्तिकरण कह सकते हो, ये आप अपनी बरेली में ही चला रहे हैं या बरेली से बाहर भी आप इस काम को कर रहे हैं? मेरा यूपी का रजिस्ट्रेशन है, मेरा अभी यूपी में ही काम है। जहाँ जहाँ मेरा मंडल में और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ और भी जहाँ डिस्ट्रिक्टों में, वहाँ भी मैं इसको करता हूँ। चुनाव की आप जब 2022 चुनाव बहुत नज़दीक है, किस तरह की आप इस समय तैयारी कर रहे हैं और किस तरह से चुनाव की लड़ने का मतलब आपका तैयारी है? चुनाव की तैयारी का मतलब है केवल बूथ तो अपने सही करना। जिसके बूथ अच्छे होंगे, जिसके बूथों पे पहले से पकड़ होगी, तो वो चुनाव बढ़िया लड़ेगा, और जिसके बूथों पे वो पहुंच ही नहीं पाएगा और जनता उसे जानती नहीं होगी, चेहरा जानता ही नहीं होगा, तो वो टिकट में आवेदन कर देना उनका कोई इतना बड़ा पहलू नहीं है चुनाव लड़ने का। अब बात करते हैं विकास को लेके। आपके शहर विधानसभा में किस तरह का विकास? खनन रुकवाना, चाहे उसमें मेरा कुछ भी असर हो, अपने बरेली में खनन रुकवाना, गवर्नमेंट को नियम को फॉलो करना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नियम को फॉलो करवाना। मुझे पूरे यूपी से मतलब नहीं है, मुझे अपने ज़िले से मतलब है। मैं अपने शहर विधानसभा में खनन नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अभी आप क्षेत्र में जा रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लगता है आपको किस तरह की मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? किस तरह से लोग परेशानी से जूझ रहे हैं? देखिए, आदमी बहुत सी बीमारियों से परेशान है। अब बीजेपी गवर्नमेंट ने एक आयुष्मान कार्ड का एक फॉलो अपना चलाया है, मगर उसको फॉलो कोई डॉक्टर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये ज़रूर है कि आप आयुष्मान कार्ड दिखा दोगे और एक तरफ पड़ जाओगे जाके अस्पताल में, जहाँ बेड होगा। तो अधिकतर बेड ही नहीं है किसी हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के लिए, तो ज़्यादातर आदमी बीमारियों से ग्रसित है, बीमारियों से बहुत परेशान है। बीमारियों की सुविधा मिलना चाहिए, ये गवर्नमेंट लेवल पे अच्छी सुविधा मिलना चाहिए। ये कि नहीं कि सरकारी सुविधा, ऐसे तो सरकार में भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे अच्छे हैं, जो आयुष्मान कार्ड जो नहीं करवा पा रहे हैं प्राइवेट में। हमारा तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इससे अच्छा बेचारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मरीज सही हो जाता है। क्या लगता है आपको, कोई आयुष्मान कार्ड से क्या इलाज नहीं हो रहा है? कोई इलाज नहीं हो रहा है आयुष्मान कार्ड से, कोई भी एक इलाज नहीं होता हो। मेरे पास में ऐसे कई लोग आए जिससे आयुष्मान कार्ड में कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। क्या उसकी कोई कंप्लेंट की आपने? कंप्लेंट तो देखिए, जो होगा जिसके साथ में बीती होगी वही करेगा भाई, जिसके साथ में बीतेगी वही करेगा। आप बरेली शहर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता आपको चुनती है, अगर आप क्षेत्र के विधायक बन जाते हैं तो किस तरह का बदलाव करेंगे विकास में? विकास में मेरा तो एक पहला है मुद्दा, अपनी बेटियों की सुरक्षा करना और बेटियों का विकास करना, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी की नींव रखना जो कोटा में हमारी बेटियाँ जाती हैं, इतनी दूर जाती हैं मंडल, और बरेली में उसकी सुरक्षा हो, विकास हो बेटियों का। आप अपने शहर विधानसभा के लोगों को कोई संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से मैं ये देना चाहता हूँ, आप सेकुलेशन को आप देखें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को एक भाईचारा बना के रखें, जैसे हमारी बरेली में पहले चला आया था, और लोगों के बहकावे में ना है, जाति धर्म के बहकावे में ना है, हिंदू मुसलमान के बहकावे में ना है। आप ये चेहरा देखें कि कौन हमारा विकास कर सकता है और कौन हमारे हमदर्दी में शरीक हो सकता है, और कौन चेहरा चर्चित है 10 सालों से जो आपके बीच में आता चला आया है, आप उसे देखते मीडिया के माध्यम से चले आते हैं। मेरा आपसे लास्ट सवाल और है, अभी बारिश लगातार 2-3 दिन हुई थी, जिसके कारण क्षेत्र के काफ़ी गांव ऐसे हैं जो बाढ़ पीड़ित हो गए, गांव में जल भराव हो गया, जिससे बहुत किसान परेशान हैं, उनको लेके क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कुदरत की है, इसमें तो कुछ नहीं कह सकते, मगर जहाँ जहाँ जो क्षेत्र के लोग हैं, विधायक हैं, अपने अपने क्षेत्र के जो भी हैं, उनको हेल्प करना चाहिए। जहाँ किसान हैं उनकी मदद हेल्प करना चाहिए, राशन हो तो राशन पहुँचाना चाहिए, और भी सुविधाएं मेडिकल की देना चाहिए जो जो क्षेत्र के मौजूदा विधायक हैं, और जो चुनाव पार्टियों के हैं लोग जा रहे हैं उनको करना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।